ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री काल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल्की वैष्णवे नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तेजोसि तेजो महिदे वीर्यमसि वीर्यमहिदे बलमसि बलं महिदे ओजोसि ओजो महिदे पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् ऋणयाम शरदा शतम् प्रब्रुवाम शरदा शतम् अधिनाश्याम शरदा शतम् भूयस्य शरदा शता। ॐ शं नो मित्रः संवर्धः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुक्रमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। त्रिसिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। त्रिसिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। स्थाने हृषिकेश तौ प्रकृत्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि वेतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माश्च तेन न मेरं महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यधिकत्रय्य अनंत देवेश जगन्न निवास त्वं क्षरं सद तत्परं यत त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्गमो अग्निवरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमोस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरा नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वत एव सर्वा अनन्तार्यामित विक्रमस्तवम् अनन्तार्यामित विक्रमस्तवम् सर्व समाप्नोषि तत्त्वसि सर्वा सखीति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावः सार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत् समक्षम्
तत्क्षामये त्वाम् हमीशमियम् एकोऽथवाप्याच्युत तत् समक्षम् तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम् वेत्तासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्यान न तत् समो अस्तभ्याधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीयम् इत्येव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियहार्षिदेव सोढुम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबसे पहले हम अपनी भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर जी महाराज की चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। जैसा सर्वविदित है कि हमारे अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से सारी इंसानियत के दिलों तक हम भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज के उत्कृष्टतम अध्यात्म ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है, जो वास्तविक काल के अवतार हैं, जो यूनिवर्सल सेवियर हैं, जो सारी दुनिया का कल्याण करने वाला, सारी आत्माओं की जिम्मेदारी जिसके सर पे है, हम उस जात की पहचान कर चुके हैं और इंसानियत से बेनम्र बड़ी आजिजी से हम दरखास्त करते हैं कि एक बार आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर हमारा अवलोकन करें कि वास्तव में हम जिस कल की अवतार मेहदी मसाया उदखिल समावेल मैत्र बुद्धा की बात करते हैं, वास्तव में वो हैं या हम फर्जी बात कर रहे हैं। आज तो 20 साल से ये अभियान, महाअभियान, विश्वव्यापी अभियान हृदय सिमरन का जारी है और बेशुमार इंसानियत को फायदा, आध्यात्मिक प्रलाप प्राप्त हो रहा है।
ये आध्यात्मिक प्रलाप ये साबित करता है कि हो न हो काल के अवतार का जो ये ताज है, वो सरकार गौरशाही के सर पर ही है। इसलिए कि ऐसी विलक्षण, ऐसी अनोखी शिक्षा, ऐसी अनोखा अध्यात्म ज्ञान, ऐसी अनोखी रसाई आज तक धरती पर किसी महापुरुष के कर कमलों द्वारा ये जो है संचालित नहीं हुआ। आज तक जितने भी जिस भी तीन धर्म में जो भी संत महात्मा ऋषि महर्षि अवतार पैगंबर पेशवा नबी रसूल जो भी आए हैं, सबका सर हमारे, सबका पाए मुबारक हमारे सर पर है। मैं हर धर्म की पेशवा की जो उनकी चरण पादुका है हम अपने सर पे लेते हैं। हम किसी भी पेशवा की बुराई नहीं करते हैं, न हम किसी पेशवा को कम आंकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जो ये कलयुग का जो नायक है, काल की अवतार, उदखिल समाविल मैत्र बुद्धा तीर्थंकर जो भी हो, वो उसका जो आध्यात्मिक प्रलाप है, जो उसकी अता है, वो निराली है। और ये अता अब तक किसी के जरिए नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आज तक के जो अदवार में जितने पेशवा आए हैं, उनका अपमान किया जा रहा है, ऐसा तो कदापि नहीं है। लेकिन वास्तविकता जो है, वो तो कहना ही पड़ेगा ना। अगर आपके जहन में सरकार गौहरशाही को हटाकर सिर्फ काल की अवतार की बात की जाए, तो आपके दिल को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि आपके नजर में वो जो कलयुग का पेशवा, जो यूनिवर्सल सेवियर होगा, वो आपके जहन में जो तस्वीर बनी है, उस हिसाब से आपको उसकी तारीफ अच्छी लगेगी। लेकिन जब मैं कहता हूं कि गौहरशाही सरकार, गौहरशाही काल की अवतार, इमाम मेहदी, उदखिल समाविल मैत्र बुद्धा तीर्थंकर, फिर आपके दिल से वो जो उस जात की जो नक्शा बनी है, वो नक्शा बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? आपको पता नहीं है कि आध्यात्मिक प्रलाप होता क्या है। आप तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर तकिया करके बैठे हैं और जुगों जुगों से सुनी सुनाई बातों पर, काल्पनिक बातों पर आप जो है उस पर तकिया करके बैठे हुए हैं और वही सुनते आए हैं, वही सुन रहे हैं और उसी हिसाब से अपने जहन में, अपने दिमाग में उस यूनिवर्सल सेवियर का नक्शा बना के रखे हैं। वो नक्शा इल्म के बगैर वो बना ही रह जाएगा, हकीकत में कभी नहीं हो। इसलिए कि उस काल की अवतार और इमाम मेहदी का जो नक्शा है, जो जहन दुनिया के जहन में भरा हुआ है, वो जो है वो कभी परिपूर्ण नहीं होगा जब तक आपको रूहानियत का, स्पिरिचुअलिटी का वो शीर्षस्थ उच्च स्तरीय ज्ञान न हो। यहाँ तो इंसानियत को ये भी पता नहीं है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, कि आपको आध्यात्मिक प्रलाप क्या होता है, आपको ये रूहानी फैज क्या होती है, न हिंदू को पता है न मुसलमान को पता है। अब आपको जब ये नहीं मालूम है कि ये रूहानी फैज क्या होती है, आध्यात्मिक प्रलाप क्या होता है, जब ये पता नहीं है तो फिर उस जात की अता भी हो जाएगी तो भी आप जान नहीं पाएंगे ना कि काल की अवतार वही है। काल की अवतार जो है वो ऐसा नहीं कि वो इतना बड़ा शासक,
पूरी इंसानियत के दिलों पर राज करने वाला, और वो अचानक आ जाएगा और बिना आपको बताया जाएगा, बिना आपको पैगाम, बिना अपनी पहचान कराया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जितनी बड़ी हस्ती है उतनी ही बड़ी प्लानिंग कुदरत के तरफ से होगी ना। सरकार गौहरशाही को काल के अवतार हम इसलिए कह रहे हैं कि कुदरत ने इतना बड़ा प्लान करके इंसानियत के सामने रखा कि कोई इंसान इनकार न करे। अब कुरान में कहा सनूरिहिम आयातिना फिल आफाके अनफसहुम हत्ता तबैना इन्नहुल हक। यानी जब तक तुम कहने दोगे कि यही सत्य है तब तक हम अपनी निशानियां दिखाते रहेंगे आसमानों में और तुम्हारे दिलों में। ये उस जात के लिए पहले से इंफॉर्मेशन, पहले से सूचना, पहले से निशानियां कुदरत के तरफ से दिखाई जा रही है कि कोई ये न कहे, कहीं इस मुगालते में न पड़ जाए कि क्या पता ये इमाम मेहदी है कि कल की अवतार है कि नहीं है। इसलिए अल्लाह पहले, ईश्वर पहले चेतावनी देते रहा है, खबरदार पहचान लो, हम ये निशानी तब तक दिखाएंगे जब तक तुम कह न दो कि यही हक है। और निशानी आसमान में भी रहेंगी, तुम्हारी जानों में भी रहेंगी। अब आप बदनसीब ठहरे कि इन निशानियों को न आंख खोल के ऊपर देख रहे हैं और न आंख बंद करके दिल में देख रहे हैं। कुरान ऐलान कर रहा है ये मूर्खता हमारी है, ये अल्लाह की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया। महशर में जब कर्मफल दिवस का मैदान लगेगा उस दिन इतना डंडा गिराएगा, इतना डंडा गिराएगा, कहेगा कि तुमको कुरान में हमने ऐलान नहीं कर दिया, चांद में सूरत नहीं दिखा दिया, हजर अस्वद में सूरत नहीं दिखाया, सूरज में तुम्हारे पास जो है जब वैज्ञानिक शोधकर्ता, जब वैज्ञानिकता तुम्हारी उरूज पर थी, तुम्हारे कैमरे में सूरज में तस्वीर आ गई, जिसके आंखों में रोशनी आ गई, जिसके आंखों में नूर आ गया, वो नग्न आंखों से सूरज में सरकार गौहरशाही की छवि को देखा। तुम किन किन नेमतों को झुठलाओगे? अल्लाह ये भी कह रहा है तुम कितना झुठलाओगे। अरे अकल से पर्दा हटाओ, उस जात को पहचान लो और अपना उकबा संवार लो। ये लोग सुखी और लोग सुखी बशर्ते वो जात से निस्बत जुड़ जाए। अब हमारे सनातन धर्म के जो विद्वान ज्ञानी विज्ञानी लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके जो मनोमस्तिष्क है उस पर जो है शैतान का वो जाला, शैतान का जो है वो किला उनके दिमाग पर वो बना दिया है, वो समझने नहीं देगा। कुरान तो आज जो है 1500 साल पहले से पढ़ी जा रही है, सनूरिहिम आयातिना है, सनूरिहिम आयातिना सब मौलवी साहब पढ़ रहे हैं, लेकिन मौलवी साहब के समझ में आया ही नहीं कि ये अल्लाह कह क्या रहा है? और हमारे वेदों में और पुराणों में इस जात के लिए हमारे ऋषियों महर्षियों ने इस जात से इतना अनुराग रखा है कि अपने यज्ञ और हवन के मौके पर इस जात की आह्वान करते थे। इस जात के आने के पहले हजारों साल पहले ही नरसंस का आह्वान किया जाता था यज्ञों में, उस काल की अवतार का आह्वान किया जाता था। और वही एक ही व्यक्तित्व है, वेदों ने नरसंस कहा और पुराणों ने काल की अवतार कहा, और आपके हदीसों में और ये जो है इमाम मेहदी कहा और कुरान इमामुल मुबीन कहा। आपकी अकल यहां नहीं ठिकाने आएगी तो महशर में तो आनी ही है। हम इस जात को पहचानने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि हम रूहानियत को हासिल करें। इसलिए रूहानियत का वो दिव्य ज्ञान, वो गुह्यतम ज्ञान आज अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से
बकाया बाकायदा ये जो है बताया जा रहा है कि आप आए, पहले ये इल्म की रोशनी में आंखें खोलें, फिर काल की अवतार और इमाम मेहदी को आप पहचान लेंगे। हम किसी को जबरदस्ती थोड़ी करते हैं, हम किसी के सर पे थोप कर हम काल के अवतार को नहीं बनवा सकते। हम उनके दिमाग को खोल के और उनके दिमाग को जो है वो बत्ती जला के फिर वो उनसे उनकी आत्मा में यह बात जो है खुद ब खुद उपज जाएगी कि वो यूनिवर्सल सेवियर ये वही जात है। अभी जो इंसानियत का समझ में नहीं आ रही है, पूरी दुनिया में खून खराबा मचा हुआ है, पूरी दुनिया में खून खराबा मचा हुआ है और खून खराबा होने की पूरी दुनिया में पूरी तरह आशंका बनी हुई है। लेकिन इंसान अभी समझ नहीं पा रहा है कि ये जो है ये इस मुसीबत से इस संसार को कौन उबारेगा। इस कलयुग के आत्मघाती दौर में यह जात जो आई है आपके बीच में सारी इंसानियत के दिलों को जोड़ रही है और बिना शर्त। आज तक ये होता रहा, मुसलमान अपने इस्लाम को फैलाने में लगा, हिंदू अपने हिंदुआनियत को फैलाने में लगा, ईसाई अपने ईसाइयत को फैलाने में लगा और यहूदी अपनी यहूदियत के फैलाने में लगा हुआ है। लेकिन जब वो यूनिवर्सल सेवियर आ रहा है, कह रहा है तुम सब हक पर हो, तुम्हारा दीन हक है, हाँ तुम अपने दीन पर कायम रहो, बस ये तजदीद कर रहा हूं कि तुम अपने दिलों को अपने रब के नाम से जारी करो। ये है काल की अवतार का ये मेन थीम कि अपने दिलों को अपने रब के नाम से रोशन करो, चाहे तेरा दीन धर्म हिंदू हो या मुसलमान। ये हिंदू और मुसलमान इस तेरे जिस्म तक के लिए है, लेकिन ये दिलों का पैगाम मरने के बाद यहां भी रहेगा, वहां भी। ये दिलों में भगवत नाम का चला जाना और इस भगवत नाम से अपने आत्मा को उन्नत करा के परमात्मा में मिला लेना, ये तेरा जीवन का उद्देश्य है ना। ये अगर हो गया तो तुम गायक ये जो है सफल हो, कामयाब हो। इंसानियत को कामयाब बनाने के लिए इस जात का आगमन हुआ है। ये जात जब जमीन पर आई है तो ये उत्कृष्ट आध्यात्म ज्ञान को इस धरती पर पुनः जो है इसका जागरण किया है सरकार गौहर शाही ने। हम जो भी धर्म वाले हैं, अपने धर्म के जो ऊपरी जो ज्ञान है हम उसी में उलझ के रह जाते हैं। हम अंदर दरिया में हम जो है डुबकी लगा नहीं पाते, किनारे किनारे रह के सुनी सुनाई बातों पर तकिया करके एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से बुग़्ज़ हसद रखते हैं और हम अपने आत्मा को अधोगति में पहुंचाते हैं। जब ये अध्यात्म ज्ञान की वो गुह्यतम रहस्य जब हमको पता चलेगा तो हमको पता चलेगा कि भाई हम इंसान के रूप में हम भगवान हैं। हाँ, इंसान के अंदर ही भगवान होता है, उसको लाना पड़ता है। लेकिन लोगों ने इस बात को क्या बदल दिया कि हर इंसान के अंदर भगवान तो है ही है। अच्छा भगवान है तो बलात्कार जैसे घटनाएं क्यों होती है? सबके अंदर भगवान है। इसलिए होती है कि तेरी आत्मा के ऊपर जो तेरे अंदर भगवान जो है छुपा हुआ है ना, उसके ऊपर शैतान की ड्यूटी लगी है, बहुत मोटा मैल चढ़ा के रखा है। इसकी वजह से तुम गुनाह करते हो ना, तो तेरे अंदर भगवान रहते हुए भी तुम गुनाहों में लिप्त है। इसको हटाने के लिए स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म को एडॉप्ट किया जाता है। इसी काम हेतु तो कल की अवतार का आना होगा,
कल्कि अवतार जानते हैं कि जब तक इसकी आत्मा से ये मोटा ये जुल्मत का चादर नहीं हटेगा, तब तक ये इंसान इंसान रहेगा, रहमान नहीं हो पाएगा। इसलिए इंसान को रहमान बनाने के लिए कल्कि अवतार का आना हुआ है। अब हम आपसे बताना चाहेंगे कि इल्म, ज्ञान जो विभिन्न धर्मों में विभिन्न प्रकार से बयान किया जाता है, तो ये वो ज्ञान नहीं है, ये जो है जाहिरी ज्ञान है, एक बातिनी ज्ञान होता है। अब जाहिरी ज्ञान में तो आप कहेंगे ये दाढ़ी रखो, ये जो है जनेऊ लगाओ और ये वैकुंठ जाओगे, ये स्वर्ग में जाओगे, नरके में जाओगे। इस ज्ञान को तो आप समझते हैं कि बहुत गुह्यतम ज्ञान है। ये गुह्यतम ज्ञान थोड़ी है। गुह्यतम ज्ञान जो हमारे सनातन वेदों में, उपनिषदों में निहित था, उसको तो हम भूल ही गए। और जो हदीसों में, जो कुरान में छुपा हुआ जो ज्ञान है, उसको तो तुम ज्ञान ही नहीं समझते हो। 27 हुरूफ मुकद्दियात है। इल्म का मरकज वो कुरान में ये है, और इस इल्म के मरकज को तो आलिमों ने इनकार कर दिया, कहा कि ये हुरूफ मुकद्दियात है और ये अल्लाह, इसका तर्जुमा अल्लाह ही और अल्लाह के रसूल जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। तो फिर तुम क्या इल्म पाओगे जब उस इल्म को खोलोगे नहीं, उस किताब को उलाटोगे नहीं, उसको देखोगे नहीं। फिर ये मान के चलो ये किताब तो मेरे मान के नहीं है, ये किताब तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। फिर इल्म कहाँ से मिलेगा? और वही हाल हमारे सनातन धर्म में है। हमारे उपनिषदों में, हमारे तमाम तरह की किताबों में वो गुह्यतम ज्ञान है, लेकिन छटेगा कौन? कोई पारंगत गुरु छटेगा ना। और पारंगत गुरु तो धर्म के फैलाने में लगे हुए हैं। इधर हिंदू गया मुसलमान। अगर कोई ज्ञानी है तो वो उस ज्ञान को बढ़ा नहीं रहा है, उस ज्ञान के बलबूते पर अपने धर्म को फैलाना चाहता है। अरे फैल गया धर्म, जितना धर्म, सारा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जिए सब रहे। अब ऐसा ज्ञान फैलाओ कि सब एक साथ मिलकर रहे। हाँ, ऐसा होना चाहिए ना, ये ज्ञान होना चाहिए। कब तक अपना अपना झंडा लेकर ढोगे? कभी तो मिलाओगे ना। ये झंडा एक में तब तक नहीं मिलेगा जब तक दिल नहीं मिलेगा, और दिल तब तक नहीं मिलेगा जब तक दिल खाली रहेगा। जब दिल में अल्लाह और राम आएगा, फिर अल्लाह और राम दोनों एक ही चीज है ना, फिर ये दोनों में मोहब्बत होगी। यही काम तो सरकार को हर्षाई कह रहे हैं कि हिंदू के दिलों में राम डाल रहा है, मुस्लिम के दिल में अल्लाह डाल रहे हैं। दोनों का नूर जब बनेगा, दोनों नूर एक दूसरे को खींचेगा, तो एक दूसरे से लगाव होगा, खिंचाव होगा। इसलिए एक ही नूर दोनों तरफ है, एक ही चिराग दोनों तरफ है, एक ही दिया दोनों तरफ जल रहा है ना, तो दोनों में खिंचाव होगा। जब खिंचाव होगा तो वो जो है वो पूरी दुनिया में सामान्य भाईचारा कायम हो जाएगा। यही तो करना है यूनिवर्सल सेवियर को, यही करना। हम देखते हैं कि जो अध्यात्म का, रूहानियत का जो मेन थीम है, मौलाना साहब, बड़ी खुशी की बात है कि आज आप मेरी महफिल में आप तशरीफ लाए। इसलिए कि आपसे बात करने में मजा आता है कि आप बात को समझते हैं। जब तक बात को समझने वाला कोई नहीं रहता है तो मजा नहीं आता है। हम तो सनातनी हैं, सनातनी थे, सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। आप मुसलमान थे, आप मोमिन हो गए, और उसके बाद से आप मोकिन हो जाएंगे, है ना? उसके बाद से आगे आप मेहनत करेंगे तो मोहसिन हो जाएंगे। हम तो सनातनी थे, सनातनी है, सनातनी रह जाएंगे। ऐसा क्यों? इसलिए कि आप इल्म के जरिए अपनी आत्मा को उन्नत करा रहे हैं, मुसलमान से मोमिन बन रहे हैं। जब आपकी आत्मा चमक रही है ना, तो आपकी उन्नति हो रही है। अब वो मोमिन हो गए, और जब उससे आगे उन्नत किए तो आप मोहसिन हो गए। मोहसिन वो होता है जो अल्लाह का दीदार कर लेता है। आपकी उन्नति तो हो रही है,
हमारे पास जो है तो हम सनातन लेके बैठे हुए हैं, और वेद हमारी किताब हमारी गीता कह रही है चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुणकर्म विभाग साहब। ये इस आध्यात्मिक उन्नति की बात कही जा रही है, अब तुम तो जाति धर्म बना के और लोगों में लड़ा रहे हो। पढ़ने वाले किताब पढ़ने वाले कहे चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य है, ये चार वर्ण है, किसी को छुआ मत खाओ, कोई कुर्सी पे बैठेगा, कोई नीचे बैठेगा, कोई ऊपर बैठेगा। जो भगवान ने कहा तुम तो समझे नहीं। ये वही है जैसे मुसलमान है, मोमिन है, मोकिन है, मोहसिन है। ये यही है शूद्र वैश्य और क्षत्रिय ब्राह्मण, ये चारों। ये तेरे अकल में तो बात घुसेगी नहीं, इसलिए कि तू धर्म फैलाने आया है। वो धर्म नहीं है, धर्म ये है, इसको फैलाओ कि आत्मा की उन्नति। जब हमारी आत्मा जो है एकदम अधोगति में है, यानी पापों का मोटरी हम सर पे रखे हैं, सही और गलत में कोई अंतर नहीं पा रहे हैं, अब हम इस समय शुद्र हैं, है कि नहीं? अब ये हम जो हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति हुई, तो फिर मैं वैश्य हो गया। वैश्य कब हुआ? जब हमको सही और गलत में फर्क पड़ गया कि आप ये चोरी करके मत खाओ, मेहनत करके खाओ, तो अब मैं वैश्य हो गया ना, है कि नहीं? और जब वैश्य हो गया यानी थोड़ी ईमानदारी तो आ गई, मैं ये समझ गया कि अमुक चीज गलत है कि नहीं? अब ये हम अशुद्र से वैश्य हो गए, है कि नहीं? आदमी वही, शूद्र मानसिकता है, शूद्र जात नहीं है। हाँ, और वैश्य जो है उन्नत किया अपने हृदय को, अपने दिल को, अपनी आत्मा को उन्नत किया, उसके अंदर होश खबर आया सही और गलत में, और ये गुनाह और ये स्वभाव में, अब उसकी उन्नति हो गई। अब वो मेहनत करके खाएगा, अब वो व्यापार करने लगा। व्यापार क्या है? कि हम अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे, तब खाएंगे, है कि नहीं? कि आत्मा में जो ये सुधार आई वो जो है वैश्य हो गया, है कि नहीं? और फिर आगे कुछ अस्तर उसकी रसाई हुई, अब उसकी आत्माएं जो है पवित्र हो गई। अब वो जो है ये इस रास्ते में चलने वालों का हिमायत कर रहा है, अब वो रक्षा कर रहा है कि नहीं, तुम जो है नेकी रास्ते पर चलो, तुम भगवान के रास्ते पर चलो, भगवान ऐसे मिलेगा, भगवान ऐसे मिलेगा। अब वो रक्षा कर रहा है कि नहीं? अब वो रक्षा कर रहा है कि जो संत जन हो गए, जो भगवान के रास्ते में चल रहे हैं, इनको सताओ मत। अब उसके अंदर इतना पावर आ गया, अब वो रक्षा करने लगा संतों का। अब वो क्षत्रिय है। जिस दिन वो ब्रह्मा आके बैठ गया अंदर, ब्राह्मण हो गया। तो ये चीजें जो है ज्ञान तो भूल गया। अब आप स्वार्थपरता के वशीभूत, आप शूद्र वैश्य और क्षत्रिय ब्राह्मण बना के रखे हुए हैं, और आप जो है किसी से नफरत करते हैं, किसी को ताज पहनाते हैं, और लोगों ने लिख पढ़ भी दिया बहुत कुछ, इसी क्रम में लिख दिया। लेकिन असल जो भगवान कहना चाह रहे हैं, चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुणकर्म विभाग सा, अर्थात हमने जो इंसानियत पैदा किया ना, इस चार तरह के इंसान है। जो भजन में नहीं है शूद्र है, यानी वो गुनाह पे गुनाह करता है, वो उसको शूद्र कहा गया है। वो पंडित भी हो सकता है, पंडित के जाति में भी हो सकता है शूद्र, शूद्र मानसिकता हो सकती है कि नहीं? और वो जो आज शूद्र तथाकथित कहे जा रहे हैं, इन शूद्रों के अंदर ब्रह्म आ गया तो वो ब्राह्मण हो सकता है शूद्र जाति में पैदा होने के बाद भी। भगवान ये कहना चाहते हैं, तुम क्या समझ दिए? और यही हमारे मुसलमान भाइयों का है? जीवन भर मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान। तुमको मुसलमान बनने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है, तुमको मोहसिन बनने के लिए कुरान आया है, तुमको मोहसिन बनाने के लिए तुम्हारे पैगंबर साहब ने जो हदीस जो है कही है, पढ़ी है, तुम्हारी आत्मा को उन्नत कराने के लिए। अब तुम तो अपना झंडा लेके इस्लाम इस्लाम करके गर्दन काटना शुरू कर दिए हो, हैं? और काफिर मुनाफिक, हर आदमी काफिर मुनाफिक दिखाई देता है, और जन्नत दोजख का लालच दिखा दिखा के लोगों को जो है ये लड़ाते झगड़ाते रहते हो। वही हाल हमारे इधर भी है।
ये इसलिए है कि गुह्यतम ज्ञान न उधर है न इधर। अब गुह्यतम ज्ञान कहां से आया? गुह्यतम ज्ञान जो है, अब आप देखिए, असल जो भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से जो मिलना है, जो पाना है, वो कहानी कुछ और है, वो कहानी कुछ और है। और ये कहानी हम लोग कुछ और कह रहे हैं, हम दूसरे कहानी पढ़े हुए। आप इस्लाम में आइए, सूफियों का सिलसिला शुरू हुआ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सूफियों का पैनल बनाया। कुछ लोगों का कुछ हद तक रसाई हुई, कुछ लोगों का कुछ हद तक हुई। उसी के हिसाब से लोग दुनिया में इस इल्म को फैलाए। लेकिन हर दौर में, हर मजहब में, हर अदवार में 7 ऋषियों का ये जो है संकल्पना आई। इस्लाम में उन 7 ऋषियों को ये जो है तिफले नूरी कहा जाता है। 7 तिफले नूरी हैं और 7 ऋषि हैं। वही ऋषि जो है ये तिफले नूरी है। और किसी जमाने इसमें भी 2 तरह के हैं। एक ही तिफले नूरी, एक जाति भी है और सिफाती भी है। जाति जो ऋषि 7 सप्त ऋषि हुए वो बाद में उम्मत मोहम्मदिया में, लेकिन उसके पहले 7 ऋषि आते ही रहते थे, है कि नहीं? अब ये 7 ऋषियों का जो संकल्पना है, ये अध्यात्म का मूल रहस्य है। इसको समझना जरूरी है। ये नहीं समझा तो आपको सब करना बेकार है। आप क्या कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है। जब असल चीज आपको नहीं मालूम है, आपको मंजिल आपको नहीं मालूम है, तो फिर कैसे चलेंगे? ये 7 सप्त ऋषियों का हमारे हिंदू सनातन वैदिक ग्रंथों में, पुराणों में सप्त ऋषियों की संकल्पना आई। अब ये सप्त ऋषि होते क्या है? ये जो है एक सुल्तान जो इस दौर में गुजरे, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में, इसमें भी 7 सुल्तान, तो 7 सुल्तान इसमें गुजरे, है कि नहीं? उसमें से एक सुल्तान ने इस राज को खोला, हजरत सुल्तान हकबाहू। हजरत सुल्तान हकबाहू ने अपनी किताब में लिखा है कि अल्लाह ने एक दिन अपने को देखना चाहा। तो जब जो उसके जहन में जो है ईश्वर के, भगवान के, आप अल्लाह कह रहे हैं, हम भगवान कह रहे हैं, बात एक ही, मुराद हमारा एक ही है। अब भगवान का अर्थ आप कुछ भी लगाए, चाहे अल्लाह का अर्थ कुछ भी लगाए, मेरे जहन से हम उसी एक ईश्वर की तरफ, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। तो वो जो है जब अपने को देखना चाहा तो उसका सारा हुस्न जमाल, सारा उसका ये जो है अक्स, ये बरामद हो। बुजुर्ग कहते हैं, आईना जात हक ने रखा रूबरू, एक तस्वीर का दूसरा हो गया। यानी अल्लाह अपने को देखना चाहा तो आईना सामने रखा, और जब आईने में देखा अपनी जमाल को तो वो खुश, इतना खुश हुआ, इतना फरेफ्ता हुआ कि वो जो है अपनी सूरत को ही देख के फिदा हो गया। ये रहस्य है। और ये अध्यात्म की जो मंजिल है ना, ये वो मंजिल है जिसको जाने बिना आप चलेंगे ही नहीं, अध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे नहीं। और ये जो मंजिल है ये दोनों में है, एक ही चीज, हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है। तो ये जो है ईश्वर जिस दिन अपने को देखना चाहा तो वो जो है
अब हम जो सोचते हैं वो उसका कोई अक्स नहीं बनता है, लेकिन अल्लाह और ईश्वर की जो जात है उसका जो है प्रवृत्ति अलग है ना। मेरे शरीर में खून बहता है, उसके शरीर में नूर बहता है कि नहीं? हम वो अल्लाह है, हम तो मखलूक है ना। उसकी क्रियाकलाप, उसकी हर क्रियाकलाप पर एक वजूद बन के तैयार हो जाता है। इसीलिए तो विभिन्न धर्मों में विभिन्न तरह के वजूद बना बना के मूर्तियां पूजी गई। ये इंसानियत का गलती नहीं है, इसलिए कि उसका यही उसकी रीति है। उसने सोचा कि मैं कैसा हूं और उसका अक्स उसके सामने आके खड़ा हो गया। वो जो सोचता है वो बन जाता है। इसी तरह तो हमारी आप हमको और आपको बनाया है। उसने कहा कुन फयकुन, हम और आप बन के तैयार हो गए। अच्छा, हमारी रूहें बन के तैयार हुई ना। उसी तरह जब वो अपने को देखा, देखना चाहा, तो वो सारा उसका ये जो है हुस्न जमाल आगे जो है वो सामने मुजस्सम हो। और जब उसको देखा तो ये फरिश्ता हो गया, दीवाना हो गया। अब जब दीवाना हो गया उसको देख के, तो वो जो है झूमने लगा। हमारे सनातन ऋषि महर्षि, हमारे जो इस गुण रहस्य को जो ज्ञानी विज्ञानी जानते हैं, तो उस घटना को लोग कहते हैं कि भगवान ने नाच किया, है ना? और मुसलमान इसको कहते हैं जुम्बिश किया। बात एक ही हुआ। अब हम कुछ करते हैं तो शरीर में पसीना होता है ना, पसीना निकलता है। भगवान कुछ करता है तो उसके जिस्म से नूर और ज्योति खारिज होती है। हमारा पसीना वेपोराइज होके उड़ जाता है, उसका पसीना जो है वो मुजस्सम होके आत्मा बन जाता है कि नहीं? वो आत्मा की शक्ल बन जाता है। तो भगवान ने अपने को देखा और वो जो है मारे खुशी के नाचने लगा, यानी जुम्बिश करने लगा। और जो उसके जिस्म से नूर और ज्योति खारिज हुआ, वो आत्मा की शक्ल 7 बार झूमा, 7 बार झूमा, 7 तरह की आत्माएं बन के तैयार हो गई। निकली कहां से? उसके पसीने से, उसी में से निकली ना। हम पसीना अपने मुताबिक कह रहे हैं, इसलिए कि हम पसीना ही देखे हैं। वो जो झूमा, वो कसरत किया, तो उसके जिस्म से वो नूर निकला। वो नूर मुजस्सम होके आत्मा की शक्ल इख्तियार की। 7 बार झूमा, 7 तरह की आत्माओं का निर्माण हो गया। निकला कहां से? उसी में से निकला है, उसी में से। तो गोया वो क्या है? वो वही है। हाँ, वो वही है। वो एक अकेला ब्रह्म। अब वो अपने को देख रहा है तो एक वजूद बन गया। 7 बार झूमा तो 7 वजूद बन गए। वो सातों वजूद दुनिया में इंसान के अंदर दाखिल होता है। जिसके अंदर दाखिल हुआ, वो 7 के जोड़े में दाखिल हुआ। वो 7 ही है संख्या में, तो हर उम्मत में वो 7 ही की संख्या में आया ना। इसलिए हमारी भी उम्मत में, हमारे सनातन धर्म में सप्त ऋषि कहते हैं। सप्त ऋषि कहते हैं। वो सप्त ऋषि वो क्या है? वो जात है जिसके अंदर वो रब्बुल इज्जत का वो अक्स, वो जो है नूर जो मुजस्सम हुआ, वो आत्मा उसके अंदर आकर बैठी है। लिहाजा जिस ऋषि के अंदर वो बैठी है, वो उसी ईश्वर का स्वरूप है। लेकिन निकला तो उसी में से है। अब लोगों ने इस घटना को दुनिया वाले भूलवा, दुनिया वाले भूल गए इस घटना, और भूलने के बाद से आज उसका नामो निशान नहीं है। आप किसी भी विज्ञानी के, आप जो है सनातन धर्म के लोगों से तो सप्त ऋषियों का वर्णन तो सुनेंगे ही नहीं। और जो सप्त ऋषियों के बारे में लिखा गया, जिन जिन लोगों के जिस्म में आया और वो सप्त ऋषि कहलाए, उनकी जीवन कहानी लिखी गई।
लेकिन सप्त ऋषियों के अंदर जो चीज बैठा है वो वही है जो 7 बार नाचा और 7 बार वो मुजस्सम हुआ, वो नूर और ज्योति, उसी से वो आत्मा बनी और वही आत्मा इसके अंदर आके बैठी। ये 7 ऋषियों को जिनका उल्लेख वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में अनेकों बार हुआ है। वेदों का अध्ययन करने पर जिन 7 ऋषियों का ये जो है जिक्र आता है, तो वो उनमें से जो है कई तरह के नाम बताए जाते हैं। लेकिन चिन्हित अब तक नहीं हुआ कि कौन सा ऋषि वो सप्त ऋषियों में से एक है। इसलिए यह जो है उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि वो तो वही है ना, वो वही है, तो उसका भेद इतना आसान थोड़ी है जानना। पुराणों में सप्त ऋषियों के नाम पर भिन्न भिन्न नामावली मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार मनवंतर में मनवंतर के सप्त ऋषि ये जो है ये 7 प्रकार के हैं। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम और विश्वामित्र और भारद्वाज, ये इनका नाम जो है आता है। कुछ में जो है वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक ऋषि कहलाए। ये वो लोग हैं जो ईश्वर से वार्तालापित होते थे। क्यों? उनके अंदर वो ईश्वर की आत्मा मौजूद थी। अब तो वो किसी से बात कर सकता है, अब तो वो भगवान से डायरेक्ट बात कर सकता है ना, इसलिए कि वो भगवान की कोई चीज उसके अंदर है। अब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना, भगवान इसके मुंह से बोलेगा। इसलिए वेदों की ऋचाओं को जो है वो कहा गया कि देववाणी है, यानी भगवान की वाणी है। क्यों? भगवान ही उसके अंदर बैठा है। तो 7 जुम्मिस लिया और उसका जो आत्मा बन के तैयार हुआ, वो आत्मा इसके अंदर है, वो भगवान है ना, तो उसके जुबान से जो निकलेगा भगवान की जुबान की बात है ना। ये इल्म लोगों को किया कि वो जो है सप्त ऋषि ने जो है कैसे हमारे बीच जो है भगवत वाणी को लाए। वही वेदों को लिखने वाले ये वही ऋषि हैं। ये कण्व, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव, शौनक, ये इन लोगों की जो वेदों की ऋचाएं इनके जुबान से निकली, वो ईश्वर की जुबान से निकला, इसलिए उसके अंदर वो बैठा हुआ। अब अध्यात्म का मतलब ये हुआ हम उस स्तर तक पहुंचे तब ना हम उस वेद को जानेंगे, है कि नहीं? हम तो ये मूल बात भूल गए हैं, वो सप्तऋषि है कौन, और इधर मुसलमान भूल गए कि वो 7 तिफले नूरी है कौन। ये सप्तऋषि जिसके अंदर वो प्रभु का आत्मा बैठी हुई है, ये सप्तऋषि बोले तो वो वेद कहलाया। और वो तिफले नूरी जो पहला तिफले नूरी था मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर बैठा हुआ, उनके हृदय में बैठा हुआ, वो उस जुबाने मुबारक से जो बात निकली वो कुरान कहलाई। उस जुबान से उनकी मुबारक जिह्वा से जो जो संगीता निकली वो कुरान कहलाई। और आज उस कुरान को जहां से मूल स्रोत है, तुम उस स्रोत को भूल के कुरान को पकड़ लिए। इल्म का मंबा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तुम उस किताब को पकड़ लिए ना, तुम उस स्रोत को ही पकड़ लिए होते तो आज वो इल्म का जखीरा तुम्हारे भी दिलों में रवानी होती। लेकिन मुसलमान भाई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ दिए, आले बैत को छोड़ दिए, उनके नवासों को गर्दन उतार उतार के रेत पे लेटा दिए थे। और ये मुसलमान अब छाती पीटते हैं। अरे हशर में जब पता चलेगा उस दिन कस के रेताई होगी, अभी नहीं पता चलेगा। तुम किताब पढ़ पढ़ के गर्दन काटते हो और तुम्हारे जो है तुम अपने रसूल के नवासी को तुमने किताब दिखा दिखा के और हवाला दिखा के तुम फतवा लगा लगा के
और गर्दन काटते आए, उस खानदान को तुमने मिटा दिया, अब इंसानियत के साथ तुम क्या करोगे? आए दिन हर मस्जिद, हर मरकज में फतवा लिखा जाता है। ये क्या है ये फतवा? ये क्या है? तुम उस इल्म से हट गए हो। उस इल्म का जो स्रोत है, जहां से तुम्हारा दिल रोशन होगा, जहां से तुमको हिदायत मिलेगी, तुम उसको वो इल्म का सर चश्मा मानने से इनकार कर दिए। तुम जो है, जो कुरान जो तुम्हारे हाथ में है, बस उसी की ऊपरी भाषा अपने मुताबिक अर्थ लगा लगा के और ये जो है फतवाबाजी कर रहे हो और दुनिया को काफिर और मुनाफिक, दो ही चार शब्द के अंदर तुम्हारी सारी इस्लाम है। एक काफिर है, एक मुनाफिक है, एक जिहाद है ना, और एक जो है हलाला है। यही दो चार शब्दों में ये तुम्हारी जिंदगी गुजर रही है। इसके अलावा तुमको इल्म से मतलब नहीं है। वही हाल हमारे इधर भी है। बहरहाल, मैं ये जो इल्म जो असल है भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से मिलने वाला, ये वो इल्म है। हाँ, सरकार गौहर शाही ने कहा कि भगवान से मिलना तुम आज इनकार कर रहे हो। भगवान से तीन तरह का दर्शन होता है। एक तुम्हारे अना मस्तिष्क के जरिए, जो तेरे दिमाग में एक ऐसा लताइफ, ऐसा सूक्ष्म प्राणी है, इसको बेदार करो, ये निकलेगा और रब का दीदार करता है। रब का जब दीदार कर लेगा, उसका नक्शा तेरे अंदर आ जाता है। 360 तजल्लियां रोज पढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब तू अल्लाह के वली हो जाता, अल्लाह का दोस्त हो जाता है। यही चीज तो सप्त ऋषियों के साथ होगा ना। तो ये वाले तो भूल ही गए, ये तो साफ भूल गए, है कि नहीं? सरकार ने कहा दूसरा दीदार का तरीका है, तो वो तिबले नूरी जो उधर ही थे, वो तेरे अंदर आ गए। अब तू यहाँ से बैठे बैठाए तुम भगवान का दर्शन जब चाहो तब उस आवाज में करते था। और एक और इजाफी मखलूक जो है, सरकार ने बताया कि वो जहां वो अल्लाह रहता है, जिस शिद्दत से अपने को देखा, अपने हुस्न को देखा और उसमें जो कशिश पैदा हुई, जो इश्क पैदा हुआ, उससे भी नूर खारिज हुआ, उससे भी एक मखलूक बनी, वो जुस्सा तोहफे खिलाई थी। वो भी इंसान के अंदर आके बैठ जाती है। जिस ऋषि के अंदर वो आके बैठ गया, अब वो रब को, भगवान को, अल्लाह को, परमेश्वर को, ईश्वर को देखना चाहा, जब आंख बंद करेगा मुराकबे में, जब आंख बंद किया आनंद आनंद में जाके। अब आप बताइए, भगवान के दर्शन के लिए इतना लोग जो है आज तक फिलॉसफी दे रहे हैं। भगवान को देखने का इल्म तो किसी ने बताया? भगवान को देखने का इल्म सरकार गौहर शाही बता रहे हैं। और सरकार गौहर शाही इतना ही नहीं, सरकार गौहर शाही कह रहे हैं कि वो जो अक्षय अव्वल था, जिसको देख के ये सप्त ऋषि बन रहे हैं, वो अक्षय मुबारका, वो अल्लाह का, ईश्वर का, परमेश्वर का वो छवि, वो हुस्न मुबारक, उसको अपने अंदर बैठा के सरकार गौहर शाही जमीन पे ले गया। आप जिसको अल्लाह को देखना है, ऊपर नहीं जाना है, गौहर शाही को देख लो, उस अल्लाह को देख लिया, उस जात को देख लिया जिसके लिए दुनिया तरसती है। तो ज्ञान की बात तो होती रही, लेकिन असल मुहाछे पे आके गोल गोल बतिया के सारे धर्म के लोगों ने लोगों का माथा जो है फेल कर दिया। आज भी भगवान के दर्शन के नाम पे लोग मारे मारे फिर रहे हैं। अरे सरकार गौहर शाही इस दुनिया में जब तशरीफ लाए हैं, तो ये दुर्लभ चीज जिसके लिए दुनिया तरसती रही, बन बन खोजते रहे भगवान को देखेंगे कैसे। अरे तुम तो वहां जाते थे देखने, वो नथ उतरा हुआ रूप देखते थे, आज वो बेनकाब देखो, वो बेनकाब आके जिसकी सूरत चांद और सूरज महाशिवलिंगम में प्रकट है, और उस सूरत के देखो, अपने दिल में अपने रब के नाम का ये संस्कार बसा लो, फिर वो नूर बनाओ, उस नूर के जरिए आना भी जाएगा। ऊपर जाना चाहो तो ऊपर जाकर देखो, नीचे जो देखना चाहते हो तो तुमको वो नजारा होगा, फिर क्या पूछना है, दीदार ही दीदार देखो। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। सलाम नमस्ते।